बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ मोहम्मद रमज़ान मुख्तार। बच्चों, आज हम क्लास सेकंड ईयर यूनिट नंबर 6 द फन दे हैड, इसके हम शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे। पहले हम इसके शॉर्ट क्वेश्चन जो टेक्स्ट बुक वाले हैं उसे हम कवर करेंगे और उसके बाद कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी साथ दिए गए हैं, वो हम उसके बाद देखेंगे। तो इस चैप्टर को मैंने 2 हिस्सों में तकसीम किया है। शॉर्ट क्वेश्चन थोड़े से ज़्यादा हैं तो इसके 2 पार्ट होंगे, एक पार्ट ए होगा और एक पार्ट बी होगा। तो आज हम पहले अब इसका पार्ट ए जो है ना उसको कवर करते हैं। पहले हम टेक्स्ट बुक के सवाल की तरफ चलते हैं। द फन दे हैड, द फन जो है बच्चों, फ़न के साथ वैसे द यूज़ नहीं होता, लेकिन जब हम किस चीज़ को पर्टिकुलर बनाते हैं ना तो फिर उसके साथ हम द इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आ जाता है, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ जब इसको पर्टिकुलर बनाया जाता है तो उस वक्त जो है ना हम इसके साथ द इस्तेमाल करते हैं। What did मार्जी राइट इन हर डायरी, मार्जी ने क्या लिखा था इन हर डायरी, अपनी डायरी में, ऑन मई 17 यानी कि मई 17 को उन्होंने ये 2155 जो है ये सन है, ये हमारा फ्यूचर है। तो ऐसे समझे कि ये कहानी जो है ना ये फ्यूचर में लिया गया, उस फ्यूचर हमारा दिखाया गया है कि उस वक्त क्या था। और फ्यूचर के लोग जब जो 2155 जो है ये हमारा जो टाइम है फ्यूचर का, उसमें अगर कोई इंसान मौजूद है तो वो उस वक्त टीचिंग कैसे होती थी, क्लासेस कैसे होती थी, टीचर कैसे होते थे, मुकम्मल सेटअप कैसा होता था और बुक्स किस तरह की होती थी, वो जब बच्चों के सामने रखी जाती हैं। और उस वक्त के जो बच्चे हैं और उनको जब बैकवर्ड की तरफ लेके आते हैं, फ्यूचर की माजी की तरफ, तो वो फिर उनको बड़ा अजीब लगता है। तो इसलिए ये हमारा 2155 का जो टाइम है, उस वक्त का जो हमारा फ्यूचर है वो हमारे सामने दिखाया गया, वो कैसे होगा और उस वक्त के लोग हमारे बारे में क्या ख्याल रखते होंगे। तो उन्होंने डायरी में इस टाइम में क्या लिखा था 17, वो हमें बयान करते हैं। मार्जी ने लिखा था टुडे, आज टॉमी फाउंड आ रियल बुक, उसने अपनी डायरी में 17 मई को ये लिखा था कि टॉमी को जो है ना वो आज एक रियल बुक मिली है, जो असली बुक है ना, किताब है, वो उसे मिली है। वेयर डिड टॉमी फाइंड द रियल बुक, उसने ये किताब कहाँ से जो है ना उसको मिली थी। टॉमी फाउंड द रियल बुक इन द एटिक ऑफ हिज हाउस, जो है एटिकम कहते हैं ऊपर वाला हिस्सा, जो ऊपर वाली मंजिल जो है, तो उसको घर की जो ऊपर वाली मंजिल है ना उसमें उसको ये अपनी बुक जो है वो मिली थी। Why did Margie and Tommy find the book strange and funny? मार्जी और टॉमी को ये जो किताब है बड़ी अजीब और फनी क्यों लगती थी। They found it strange, उन्होंने उसे बड़ा अजीब पाया इस किताब को, बिकॉज क्योंकि द वर्ड्स, जो अल्फाज ऑन द पेजेस, जो पेजेस के ऊपर जो अल्फाज लिखे हुए थे, डिड नॉट मूव, वो मूव नहीं करते थे। यानी हमारे जो टेक्स्ट बुक हैं आज हमारे सामने, इनके पेजेस के ऊपर जो वर्ड लिखे वो मूव तो नहीं करते, लेकिन अगर हम डिजिटल बुक अगर हमारे पास कोई मौजूद है तो उसमें मूव करते हैं। तो ये फ़र्क है। तो जो उसके दौर की जो टॉमी और मार्जी के दौर की जो बुक्स हैं ना वो डिजिटल बुक्स थी, इसलिए वहाँ वर्ड्स भी मूव करते थे, चेंज भी होते थे, बहुत कुछ होता था। लेकिन वो जो अब हमारे दौर की जो बुक देखते हैं ना तो वो कहते हैं कि उसमें वर्ड्स जो है वो मूव नहीं करते। लाइक दोज, उनके मुकाबले में, ऑन देयर कंप्यूटर, जो उनके कंप्यूटर में पाई जाती हैं, स्क्रीन में जो किताबें पाई जाती हैं उनके वर्ड्स मूव करते हैं, लेकिन इस किताब के ऊपर वर्ड्स मूव नहीं करते। द पेजेस आर ओल्ड, पेजेस इसके बड़े पुराने, एंड येलो और जर्द रंग के हो चुके हैं, एंड द सेम वर्ड्स, और उसी तरह के जो अल्फाज हैं स्टेड, एक ही जगह पे रहते हैं, इन द सेम प्लेस, उसी जगह पे, एवरी टाइम, हर वक्त, यानी हर वक्त वो उसी जगह पे वर्ड्स लेते हैं। दे लुकड एट देम, उन्होंने इनकी तरफ जब देखा तो उसको सेम ही जगह पे वर्ड्स जब वो नज़र आए, वो मूव नहीं किया उन्होंने। व्हाट वाज द बुक अबाउट, किताब किसके बारे में थी, एंड हाउ डिड मार्जी रिएक्ट टू इट, और मार्जी ने इसके ऊपर क्या उसका रद्द अमल था। द बुक वाज अबाउट ओल्ड स्कूल्स, है किताब जब एक पुराने स्कूलों के बारे में थी, एंड हाउ चिल्ड्रन स्टडीड, और बच्चे तालीम कैसे हासिल करते हैं उसके बारे में थी। टुगेदर, इकट्ठे, कि बच्चे इकट्ठे जो तालीम कैसे हासिल करते हैं, विद ह्यूमन टीचर्स, यानी कि जो ह्यूमन इंसानी टीचर्स हैं। जो मार्जी के दौर के टीचर हैं वो तो डिजिटल हैं,
वो बने होते हैं डिजिटल सारे रोबोट टाइप जो है, लेकिन हमारे क्योंकि जो दौर में सारी ह्यूमन है तो इसलिए उनको हमारा दौर दिखाया गया, तो इसलिए वो कहते हैं इंसानी टीचर जो हैं वो इकट्ठे जब स्टडी करते हैं बच्चों को, वो कैसे पढ़ाते हैं, वो उसके बारे में थी ये किताब। मार्जी वहाँ सरप्राइज, मार्जी हैरान थी एंड क्यूरियस और मुतजस्सिस थी, बट शी कुड नॉट बिलीव, लेकिन उसने यकीन ना कर सकी दैट आ ह्यूमन टीचर, के एक इंसानी टीचर कुड टीच एज वेल एज अ मैकेनिकल टीचर, कि इतना अच्छा पढ़ा सकता है जितना कि एक मैकेनिकल टीचर पढ़ा सकता है। यानी मैकेनिकल टीचर वही होते हैं जो रोबोट टाइप हैं, उनकी मशीनें हैं वो जो पढ़ाने का काम करती हैं। तो वो कहता है कि वो ये तो बड़ी वो उनके लिए हैरानगी की बात थी कि उतना ही अच्छा पढ़ा रहे हैं जितना कि मैकेनिकल टीचर पढ़ाते हैं। वाई डिड मार्जी डिसलाइक हर मैकेनिकल टीचर, मार्जी जब अपने मैकेनिकल टीचर को नापसंद क्यों करती थी? मार्जी डिसलाइक्ड हर मैकेनिकल टीचर, मार्जी अपने मैकेनिकल टीचर को नापसंद करती थी बिकॉज, क्योंकि इट गेव हर टू मैनी टेस्ट, क्योंकि वो इसे बहुत ज़्यादा टेस्ट दे देते थे, स्पेशली ख़ास तौर पर इन जोग्राफ़ी में उसे बहुत से टेस्ट दे देते थे। एंड शी केप्ट गेटिंग पुअर मार्क्स, और वो क्या था, वो हमेशा क्या होता था कि बड़े जो है ना वो ख़राब मार्क, गंदे मार्क्स जो है वो लेती रहती थी। कीप गेटिंग जो है लेती रहती थी गंदे मार्क, हमेशा उसके ख़राब मार्क्स जो है ना वो आते थे या कम मार्क्स आते थे। व्हाट डिड द काउंटी इंस्पेक्टर जो है, काउंटी इंस्पेक्टर डू टू मार्जीज टीचर। अब व्हाट डिड द काउंटी इंस्पेक्टर वो इंसान है कि जो अगर इनके टीचर्स जो है ना, जो मैकेनिकल टीचर में किसी का फॉल्ट आ जाता है, जो मसाइल आते हैं तो उसको ठीक करने के लिए ये काम करते थे। इंस्पेक्टर थे, क्या काम करते थे, उनके जितनी भी डिजिटल चीज़ें हैं, इलेक्ट्रॉनिक है, उनको ये ठीक करते थे। तो उन्होंने इसकी जो मार्जी का जो टीचर है उसके साथ उन्होंने क्या किया था? द काउंटी टीचर इंस्पेक्टर, काउंटी जो इंस्पेक्टर है, रिपेयर्ड वो मुरम्मत कर देता है, द मैकेनिकल टीचर को मुरम्मत कर देता है बाई स्लोइंग डाउन इट्स जोग्राफी सेक्शन जो है, कैसे करता है कि जो मैकेनिकल टीचर है ना उसको स्लो कर देता है, किस सेक्शन के, जो इसके जोग्राफी का सेक्शन है ना उसको वो स्लो कर देता है टू अ लेवल, उस लेवल के मुताबिक सूटेबल फॉर अ 10 years ओल्ड चाइल्ड, जो 10 साल बच्चे के म्यार के मुताबिक हो। यानी कि मैकेनिकल टीचर जो है ना उनको म्यार के मुताबिक सेट किया जाता था और उसके मुताबिक वो कर देते हैं, उसके मुताबिक उसका सेट कि वो 10 साल के बच्चे को पढ़ा रहे हैं। हाउ वर ओल्ड स्कूल डिफरेंट फ्रॉम मार्जी स्कूल, जो पुराने स्कूल थे वो मार्जी के स्कूल से मुख्तलिफ कैसे थे? ओल्ड स्कूल, पुराने स्कूल हैव ह्यूमन टीचर, वहाँ जो है वो इंसानी टीचर्स थे। चिल्ड्रन स्टडीड, बच्चे मुताला करते थे इकट्ठे, इन क्लासरूम में इकट्ठे मुताला करते थे। लर्नड द सेम लेसन, एक ही तरह का इकट्ठे लेसन जो है वो याद करते थे। एंड कुड हेल्प ईच अदर, और एक दूसरे की जो है वो मदद करते थे। मार्जी हाउएवर, ताहम स्टडीड, मार्जी ने मुताला किया अलोन, तन्हा, एट होम, घर में, विद आ मैकेनिकल टीचर, यानी मार्जी ने तो अकेले मैकेनिकल टीचर के साथ घर में जो है वो स्टडी की थी। मार्जी आगे, व्हाट डिड मार्जी इमेजिन, मार्जी ने क्या तस्वर किया था अबाउट द चिल्ड्रन, बच्चों के बारे में, एंड स्कूल ऑफ द पास्ट, जो माजी के जो स्कूल हैं उनके बारे में और बच्चों के बारे में मार्जी ने क्या तस्वर किया था? मार्जी इमेजिन, मार्जी ने ये तस्वर किया था दैट चिल्ड्रन ऑफ द पास्ट, माजी के जो बच्चे हैं, हैड ग्रेट फन स्टडिंग, वो खूब लुत्फ़ उठाते हैं मुतालिया करते हुए, टुगेदर इकट्ठे, टॉकिंग बातें करते हुए, लॉफिंग हंसते हुए, हेल्पिंग मदद करते हुए, वन एंड अदर एक दूसरे की, एंड इंजॉइनिंग स्कूल एज आ ग्रुप, और स्कूल को बतौर ग्रुप के लुत्फ़ उठाते हुए। यहाँ तक बच्चों हमारे टेक्स्ट बुक के सवालात हैं। आगे हम चलते हैं एडिशनल कंसेप्चुअल क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है, वाई डिड मार्जी राइट इन हर डायरी अबाउट टॉमीज डिस्कवरी, टॉमी की डिस्कवरी के बारे में मार्जी अब अपने बुक के ऊपर, डायरी के ऊपर क्या लिखती है? मारी रोट इन हर डायरी, अपनी डायरी में ये लिखती है बिकॉज, क्योंकि फाइंडिंग आ रियल प्रिंटेड बुक, कि उसे एक किताब मिली है पाते हुए, एक असली सही जो असली है ना प्रिंट की हुई किताब, वाज एन अनयूजुअल, वो उसके लिए एक तरह की जो ना वो खिलाफ मामूल था, एंड एक्साइटिंग और पुरजोश थी, इवेंट एक पुरजोश वाक़या था,
इन देयर फ्यूचरिस्टिक वर्ल्ड, उनके इस फ्यूचर के दौर में, वेयर पीपल ओनली यूज्ड टेली बुक्स, यहाँ सिर्फ लोग जो है ना वो टेली बुक्स ही इस्तेमाल करते थे। जो इलेक्ट्रॉनिक आ जाती हैं, डिजिटल बुक्स हैं, उसके लिए हम ये वर्ड यूज़ करते हैं। अगर देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जो है, वाई वॉज द रियल बुक सो सरप्राइजिंग, ये जो रियल बुक थी वो इतनी ज़्यादा हैरानकुन क्यों थी मार्जी के लिए एंड टॉमी के लिए जो है। द रियल बुक सरप्राइज्ड देम बिकॉज, रियल बुक ने उनको बहुत ज़्यादा हैरान किया बिकॉज क्योंकि इट्स पेजेस वर येलो, उसके पेजेस जो हैं वो येलो थे। एंड क्रिंकी जो है, क्रिंकी को होते हैं जो खस्ता हाल हो, ख़राब हो चुके हों। एंड द वर्ड्स रिमेन्ड स्टिल, और लफ्ज़ एक ही जगह पे रहते थे। इंस्टेड ऑफ मूविंग, बजाय इसके कि वो मूव करें ऑन अ स्क्रीन, स्क्रीन के ऊपर, लाइक द टेली बुक्स दे वर यूज्ड टू, उस टेली बुक्स की तरह जो वो इस्तेमाल करते थे। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डज टॉमी मीन, टॉमी से क्या मुराद है, व्हेन ही कॉल्स प्रिंटेड बुक्स अ वेस्ट, जब टॉमी कहता है ना कि ये किताब एक वेस्ट है, बेकार है, कचरा है, तो इससे उसका क्या मुराद थी। टॉमी थिंग्स, टॉमी ये समझता है प्रिंटेड बुक्स आर वेस्टफुल, के जो प्रिंटेड बुक्स है ना ये सारी बेकार हैं, कचरा है। बिकॉज क्योंकि दे कैन ओनली होल्ड वन स्टोरी, क्योंकि इनमें सिर्फ एक ही कहानी होती है। वाइल टेलीविज़न जो है स्क्रीन, लेकिन टेलीविज़न की जो स्क्रीन है ना, कैन स्टोर मिलियंस ऑफ बुक्स, उसमें तो लाखों किताबें स्टोर हो जाती हैं, विदाउट बीइंग थ्रोन अवे, उनको फेंके बगैर, यानी कि हमने टेलीविज़न स्क्रीन है उसको फेंके बगैर जो है उसमें तो लाखों किताबें समा जाती हैं। इसलिए वो इस बुक को वो पसंद करता है और वो कहता है कि ये जो प्रिंटेड बुक जो है ये सारा कचरा है, क्यों, इसमें एक ही कहानी आती है और फिर बाद में हमें उसको फेंकना पड़ता है। व्हाट डज द पैसेज रिवील, पैराग्राफ हमें क्या जाहिर करता है, अबाउट द वर्ल्ड, उस दुनिया के बारे में, इन विच मार्जी एंड टॉमी लिव, जिसमें मार्जी और टॉमी दोनों रहते हैं। द पेजेस शो, दे दिखाता है दैट दे लिव इन अ हाईली एडवांस्ड फ्यूचर, कि वो बहुत ज़्यादा जो है ना वो जदीद फ्यूचर में वो रह रहे हैं। वेयर बुक्स आर इलेक्ट्रॉनिक, जहाँ किताबें इलेक्ट्रॉनिक हैं। एजुकेशन इज़ कंप्यूटराइज्ड, तालीम जो मुकम्मल तौर पर कंप्यूटराइज्ड है। एंड प्रिंटेड बुक्स हैव बिकम रेयर, और प्रिंटेड बुक्स जो है ना वो अब बहुत साजो नाजर है, यानी कि बहुत ना होने के बराबर हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, वाई वॉज मार्जी स्कॉनफुल, जो है ये क्यों ज़्यादा जो है वो नफ़रत करती हैं। व्हेन टॉमी सेड द बुक्स वाज अबाउट स्कूल, के जो है ना वो स्कूल के बारे में है किताब जो है, तो उसका एटीट्यूड क्या होता है। मार्जी डिसलाइक्ड, मार्जी क्या करती है, वो नापसंद करती है किसको, बिकॉज शी फाउंड इट बोरिंग, वो इसे बड़ा बोरिंग महसूस करता है, एंड डिफ़िकल्ट, और मुश्किल भी महसूस करती है। स्पेशली ख़ास तौर पर सिंस हर मैकेनिकल टीचर की केप्ट गिविंग हर जोग्राफिकल टेस्ट, उस वक्त से इसको नापसंद भी करती है और बोर भी हो जाती है, क्योंकि उस वक्त से जब मैकेनिकल टीचर जो है उसको बहुत से जोग्राफी के टेस्ट देना शुरू कर देता है, तो टेस्टों की वजह से जो है वो बोर भी होती है, उसको नापसंद भी करती है। नेक्स्ट, हाउ डज मार्जी एटीट्यूड टूवर्ड्स स्कूल, स्कूल के बारे में उसका जो रवैया है मार्जी का डिफ़र, मुख्तलिफ है, फ्रॉम द स्कूल डिस्क्राइब्ड इन द ओल्ड बुक, यानी कि जो पुरानी बुक में जो जिस किस्म के स्कूल बयान किए गए हैं उस किस्म के स्कूलों के बारे में मार्जी का जो रवैया है ना वो मुख्तलिफ क्यों है। मार्जी हेट्स हर मैकेनिकल स्कूल, मार्जी नफरत करती है अपने मैकेनिकल जो स्कूल है उससे। वाइल द ओल्ड बुक, लेकिन जो पुरानी किताब है ना सजेस्ट वो ये जाहिर करती है दैट स्कूल्स इन द पास्ट, के माजी में जो स्कूल थे वह डिफरेंट, वो बड़े मुख्तलिफ थे। एंड पॉसिबली, और मुमकिन है, मोर इंजॉयबल, और ज़्यादा लुत्फ़ उठाने के काबिल थे। बिकॉज क्योंकि चिल्ड्रन लर्न, बच्चे सीखते थे टुगेदर, इकट्ठे, विद ह्यूमन टीचर, इंसानी टीचरों के साथ बच्चे सीखते थे, इसलिए वो उनके लिए बहुत ज़्यादा जो है वो मज़े का काबिले जो है ना वो खुशी भी थी, काबिले मज़ा भी था उनके लिए। वाई हैड मार्जीज मदर कॉल्ड द कंट्री इंस्पेक्टर, मार्जी की माँ जो है वो कंट्री इंस्पेक्टर को क्यों बुलाती है।
मार्जीज मदर कॉल्ड द कंट्री इंस्पेक्टर, कंट्री इंस्पेक्टर को इसलिए, काउंटी इंस्पेक्टर को इसलिए वो बुलाती हैं बिकॉज मार्जी वाज परफॉर्मिंग, क्योंकि मार्जी जो परफॉर्म कर रही थी पोरली, बड़े नाकस अंदाज के साथ इन जोग्राफी में। एंड शी थॉट, उसने जो सोचा दैट देयर माइट बी समथिंग रॉन्ग, कि इसमें ज़रूर कोई ना कोई गड़बड़ है जिस वजह से वो उसकी परफॉर्मेंस पोर हो गई है। विद द मैकेनिकल टीचर के साथ कोई मसला है जिस वजह से उसकी परफॉर्मेंस जो है वो पोर हो गई है। आगे वाई व्हाट डज द पैसेज सजेस्ट अबाउट टेक्निकल एडवांसमेंट, जो टेक्निकल एडवांसमेंट है उसके बारे में पैसेज जो है हमें क्या बयान करता है। द पैसेज सजेस्ट दैट टेक्नोलॉजी हैज़ ग्रेटली चेंज्ड, कि टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत ज़्यादा तब्दील हो चुकी है। एंड एजुकेशन रिप्लेस्ड प्रिंटेड बुक्स, और अब तालीम ने प्रिंटेड बुक की जगह ले ली है। विद टेली बुक्स के साथ, यानी कि प्रिंटेड बुक्स की जगह पे टेली बुक्स ने जगह ले ली है। एंड ह्यूमन टीचर्स विद मैकेनिकल टीचर, और इंसानी टीचर्स की जगह पे मैकेनिकल टीचर ने जगह ले ली है। तो दैट इज़ द डिफरेंस जो है। व्हाट कैन यू इन्फर जो है वो अबाउट मार्जीज फीलिंग्स, आप मार्जी की फीलिंग के बारे में जो है वो क्या कहते हैं टूवर्ड्स लर्निंग सीखने के बारे में। मार्जी हैड डिवेलप्ड अ नेगेटिव एटीट्यूड, मार्जी के अंदर जो है ना वो डेवलप हो गया, क्या मनफी रवैया जो है वो डेवलप हो गया टूवर्ड्स लर्निंग, सीखने के बारे में। बिकॉज हर स्कूलिंग इज़, क्योंकि उसका स्कूलिंग जो है वो इज़ रेपिटेटिव जो है वो भरा पड़ा है, स्ट्रेस्ड, बहुत ज़्यादा जो है वो दबाव का शिकार है, दबाव डालने वाला है। एंड लैक्स ऑफ इंजॉयमेंट, और उसमें जो है वो इंजॉयमेंट की बहुत ज़्यादा कमी है। ऑफ लर्निंग की इंजॉयमेंट की बहुत ज़्यादा कमी है विद अदर चिल्ड्रन, दूसरे बच्चों के साथ। तो ये कुछ मिसाइल हैं जिसकी वजह से उसका एटीट्यूड जो है वो थोड़ा सा नेगेटिव हो गया है। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंट ऑफ द डेट May 17, 2155 जो है, तो इस डेट की क्या सिग्निफिकेंट है, अहमियत क्या है, इसको मैं बताते हैं। द डेट शोज, ये डेट ये दिखाती है दैट द स्टोरी इज़ सेट, कि कहानी को जो है वो सेट किया गया है इन द फ्यूचर के लिए, फ्यूचर में, हेल्पिंग रीडर्स की मदद करते हुए अंडरस्टैंड, समझने के लिए, वाई प्रिंटेड बुक्स, के प्रिंटेड बुक्स जो है वो क्यों, एंड ट्रेडिशनल स्कूल्स, और रवायती जो स्कूल्स हैं, सीम स्ट्रेंज टू द कैरेक्टर, ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो किरदार हैं, जो फ्यूचर के जो किरदार हैं उनको हमारी पुरानी जो किताबें हैं, प्रिंटेड जो किताबें हैं वो, और जो हमारी जो ट्रेडिशनल स्कूल्स हैं, जो हमारे रवायती स्कूल्स हैं, इसमें इनको समझने की ताकि हमें मदद मिल सके। तो इस वजह से भी 17 मई जो है वो अहमियत का हामिल है। वाई इज़ टॉमी मोर नॉलेजेबल, टॉमी जो है वो क्यों ज़्यादा जो है वो इल्म रखता है अबाउट टेली बुक्स देन मार्जी के मुकाबले में टेली बुक्स की वो कैसे ज़्यादा इल्म रखता है। टॉमी इज़ ओल्डर देन मार्जी, टॉमी जो है वो बड़ा है मार्जी के मुकाबले में। 13 कंपेयर्ड टू 11, यानी कि 13 को अगर हम मुआवजना करते हैं 11 के साथ तो ये उनका डिफरेंस पाया जाता है। सो ही हैज़ हैड मोर एक्सपीरियंस, उसके ज़्यादा तजर्बा है विद टेली बुक्स के साथ उसका ज़्यादा तजर्बा है, एंड टेक्नोलॉजी, और टेक्नोलॉजी के साथ जो है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 जो है, व्हाट थीम इज़ इंट्रोड्यूस्ड इन द पैसेज में, थीम कौन सा इंट्रोड्यूस करवाया गया है। द पैसेज इंट्रोड्यूस्ड द थीम ऑफ इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन एजुकेशन, यानी कि ये हमें थीम बताता है कि तालीम के ऊपर जो है वो टेक्नोलॉजी का क्या असर है, एंड रीडिंग का क्या असर है। इनकरेजिंग, हिम्मत बंधाते हुए रीडर्स की, टू कंपेयर, के वो मुआवजना करे फ्यूचर के सीखने का विद ट्रेडिशनल मैटर, यानी कि जो हमारे रवायती तरीके हैं उनका मुआवजना करे, किसके साथ करे, हमारी जो आ जाती है ना फ्यूचर लर्निंग के साथ जो है उसका जो है वो मुआवजना करे, यानी कि हमारे जो रवायती तरीके हैं पुराने उनका मुआवजना करना है फ्यूचर की लर्निंग के साथ जो है। व्हाट लेसन कैन रीडर्स लर्न फ्रॉम दिस पैसेज, इस पैसेज से उन्होंने क्या लेसन सीखा है इसके बारे में हम बयान करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 जो है,
रीडर्स लर्न, रीडर ने सीखा दैट टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस ब्रिंग्स, कि जो टेक्नोलॉजी है ना, जो टेक्नोलॉजिकल जो प्रोग्रेस है, ब्रिंग्स वो लाती है, क्या लाती है, कन्वीनियंस, वो हमारे लिए आराम लेकर आती है। बट इट मे आल्सो कॉज पीपल टू लूज एप्रिसिएशन फॉर ट्रेडिशनल वेज है। और इसके एक तो ये हमारे लिए आराम लेकर आती है जो टेक्नोलॉजी है, और दूसरा उसका नुकसान क्या होता है, बट इट मे आल्सो कॉज, लेकिन ये बायस भी बनती है पीपल, लोगों का, टू लूज के वो खो देते हैं एप्रिसिएशन, तारीफ, अच्छा जानना खो देते हैं किसका, फॉर ट्रेडिशनल वेज ऑफ लर्निंग जो है, यानी कि जो हमारे पुराने तरीके हैं ना, उसको सराहना जो है वो भूल जाते हैं, छोड़ देते हैं, उसको अच्छा कहना भूल जाते हैं जब वो जदीद टेक्नोलॉजी को देखते हैं। रीडिंग को एंड इंटरेक्टिंग और मेल जोल रखना विद अदर, दूसरों के साथ, तो ये चीज़ों को जो है ना वो थोड़ा सा कम जो है वो अप्रिशिएट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आ जाता है इसमें, वाई डज द ऑथर डिस्क्राइब्ड द पेजेस एज येलो एंड क्रिंकी, जो ऑथर जो है वो पेजेस को येलो और क्रिंकी क्यों कहता है, खस्ता हाल क्यों कहता है। अब इसलिए वो कहते हैं कि द डिस्क्रिप्शन एम्फेसाइज्ड, डिस्क्रिप्शन जो है ना उसकी जो बयान किया गया वो जोर देता है द एज ऑफ द बुक, किताब की एज पर जो, एंड हाईलाइट्स, और निशानदेही करता है हाउ डिफरेंट प्रिंटेड बुक्स आर, कि प्रिंटेड बुक्स जो है वो कितनी मुख्तलिफ हैं, फ्रॉम द डिजिटल बुक, डिजिटल बुक से कितनी मुख्तलिफ हैं, द चिल्ड्रन नॉर्मली यूज, जिसे बच्चे आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ हम चलते हैं। हाउ डज द प्रिंटेड पैसेज क्रिएट्स क्यूरियोसिटी फॉर द रेस्ट ऑफ द स्टोरी, बाकी जो कहानी है उसमें जो है ना वो पैसेज क्या क्यूरियोसिटी, तजस्सुस पैदा करता है। द डिस्कवरी ऑफ द ओल्ड बुक्स, पुरानी किताब का जो डिस्कवरी है, एंड इट्स टॉपिक, और उसके जो टॉपिक हैं ऑफ स्कूल के, मेक रीडर्स क्यूरियस, वो बच्चे वो रीडर के ऊपर अंदर क्यूरियोसिटी पैदा कर देते हैं, तजस्सुस पैदा कर देते हैं। अबाउट हाउ बुक्स इन द पास्ट डिफरेंट, ये तजस्सुस पैदा करते हैं कि जो माजी के जो स्कूल है ना वो कैसे मुख्तलिफ थे, फ्राम द फ्यूचरिस्टिक स्कूल, जो फ्यूचर के स्कूल हैं उन स्कूलों से माजी के स्कूल क्यों मुख्तलिफ थे, कैसे मुख्तलिफ थे। मार्जी एंड टॉमी अटेंडेड, मार्जी और टॉमी ने जो अटेंड किया, तो वो जो स्कूल थे फ्यूचरिस्टिक स्कूल, वो हमारे पास माजी के स्कूलों से कैसे मुख्तलिफ थे। क्वेश्चन नंबर 16, वाई डिड मार्जी होप द इंस्पेक्टर वुड नॉट बी एबल टू रिपेयर द मैकेनिकल टीचर, मार्जी जो है वो क्यों ये उम्मीद रखती है कि जो इंस्पेक्टर है ना, काउंटी इंस्पेक्टर जो है, वो इसका जो मैकेनिकल टीचर है उसको रिपेयर ना कर सके, वो दिल में रखती है, वो उम्मीद रखती है कि ऐसा हो कि ये ना ही उसे रिपेयर कर सके। अब क्यों ऐसा कहती है, मार्जी डिसलाइक हर मैकेनिकल टीचर, मार्जी अपने मैकेनिकल टीचर को नापसंद करती थी, एंड होप और उम्मीद करती थी इट वुड बी टेकन अवे, कि वो इसे दूर ले जाए, गिविंग हर आ ब्रेक, और ताकि उसको थोड़ी सी ब्रेक मिल जाए, फ्रॉम स्टडिंग, अपने तालीम से उसे थोड़ी सी ब्रेक मिल जाए। चलें बच्चों, इसके साथ ही हमारे पार्ट 1 का इख्तिताम होता है। तो बच्चों इस चैनल में जो है वो क्लास 9 के लेक्चर्स मौजूद हैं, 10 के मौजूद हैं, फर्स्ट ईयर के लेक्चर इसमें मौजूद हैं, सेकंड ईयर के आपके सामने चल रहे हैं। इसके साथ साथ MD कैट ग्रामर के मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर एक्टिव वाइज, पैसिव वाइज के ऊपर वीडियोस बनी हुई हैं जो इसके अंदर अपलोड कर दी गई हैं। आपने किसी किस्म का कोई भी लेक्चर देखना हो तो आप प्लेलिस्ट में जाकर जो है उसको सर्च कर सकते हैं। और भी किसी किस्म का पॉइंट आपने पूछना चाहते हो तो कमेंट्स में आप कह के मुझसे कह सकते हैं, तो आपको जो है वो उसके बारे में बता दिया जाएगा, कोई भी पॉइंट आप पूछना चाहते हैं। चलें बच्चों, इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।